नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल स्कूल लेक्चरर का आरपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है और सिलेबस जारी करने पर मतलब स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में साथियों बहुत बदलाव हुआ है। यदि मैं बताऊं कि बहुत बदलाव हुआ तो सही है, गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक में इतना बदलाव नहीं हुआ था जितना स्कूल व्याख्याता में किया है। जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा उठापटक हुई है और शैक्षिक प्रबंध, शिक्षा मनोविज्ञान, उनमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आज मैं आपको एक तो जीके वाला पार्ट, जो इतिहास वाली यूनिट है उसके बारे में, एक शैक्षिक प्रबंध के बारे में और एक मनोविज्ञान, जो जुड़े हैं और जो हटे हैं वो टॉपिक हिंदी में और व्यवस्थित रूप से बता दूंगा। इसके अलावा जो नए टॉपिक जुड़े हैं जीके वाले पार्ट में, वो आपको कहां से तैयार करने हैं बिना किसी आर्थिक वहन के, कहां से बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, कहां से तैयार करने हैं वो देखने का तरीका वगैरह सब कुछ बता दूंगा। इसके अलावा और भी जो बातें हैं, जो अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज बता दूंगा। लेकिन साथियों यदि देखा जाए तो ये मेरे नजरिए में, यदि सिलेबस वगैरह जो भी चीजें है ना, जैसे सिलेबस है, एग्जाम की डेट है, ये सारी चीजें पहले से निर्धारित होनी चाहिए, पहले से सब कुछ क्लियर होना चाहिए। बाद में इसे बार बार बदलने से क्या होता है कि विद्यार्थी के नजर से ऐसे देखा जाए तो बहुत परेशान होता है विद्यार्थी। बहुत परेशान कैसे? एक तो आर्थिक रूप से भी परेशान होता है, जैसे पहले किताबें ले ली अब वापस लेनी पड़ेगी। दूसरा, मानसिक रूप से सबसे ज्यादा परेशान होता है। अब शिवाजी, मराठा वगैरह, गांधी जी, और उसने इतनी बढ़िया तरीके से, जैसे किसी ने याद कर रखे, गोट रखे हैं पूरे, और अब सिलेबस चेंज हो गया, उन टॉपिक को हटाकर दूसरे टॉपिक जोड़ दिए, तो उसकी मनोदशा जो है वही विद्यार्थी समझ सकता है। वो एक मतलब निश्चित रूपरेखा के साथ चल रहा था कि ये मैंने क्लियर कर दिए, इसमें तो मुझे हल्का सा रिवीजन करना है, बाकी मैं इसमें और दूसरे में कमांड करता हूं। तो वहां पे जब ये चेंज हो जाते हैं तब उसके फिर स्थिति वही की वही आ जाती है, जो पहले से तैयारी कर रहा है उसमें और ज्यादा अंतर फिर नहीं रह जाता है। तो ये थोड़ी सी विद्यार्थी के मनोदशा देखा जाए ना तो उसके साथ में बहुत मतलब अति हो जाती है ये, कि जब सिलेबस चेंज हो जाता है या जो भी है। लेकिन वर्तमान में साथियों अब परिस्थितियों को दोष नहीं दिया जा सकता, अब जो है उसके अनुसार तैयारी करनी है और यही हमारा धर्म है। ठीक है, अब ज्यादा इसमें पढ़ेंगे तो भी कोई सार निकलने वाला नहीं है। तो अब सीधे आ जाते हैं साथियों अपन सिलेबस पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री वाले पॉइंट पे बात करते हैं अपन, कि हिस्ट्री के अंदर जो हिस्ट्री की जो यूनिट है, पहली यूनिट आपके दे रखी है, उसके अंदर इतिहास के, भारतीय इतिहास के काफी सारे टॉपिक हटाकर राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया गया है। ये एक अच्छा फैसला भी है राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाना, क्योंकि राजस्थान के अभ्यर्थियों को देखो इसमें सीधा फायदा होता है, और राजस्थान की जो टॉपिक होते हैं वो कहीं ना कहीं वो पढ़ रखे होते हैं। अब सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है जिसमें राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर दे रखा, ऐसे का ऐसे बिना एक भी पॉइंट इधर उधर किए जोड़ दिया गया। अब जो विद्यार्थी लगातार पुराने 9-10 महीने से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये सिलेबस देखकर आनंद आया। क्यों? क्योंकि वो लगातार तैयारी कर रहे हैं और अपनी क्लासेस क्रमबद्ध नंबर वाइज तरीके से प्लेलिस्ट उठाकर देख लेना, ऐसे की ऐसे चल रही है। और आप लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए, कई सारे, किसी ने कहा सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, किसी ने कहा ये नहीं पहले वो पढ़ाओ वो पढ़ाओ। मैंने जो भी निर्णय लिया है उस निर्णय को अब आप देख लेना कि ये निर्णय कितना खरा उतरा है। जहां पे वन लाइनर की बात है, दो पार्ट में बांट के दी है। अब देख लो राजस्थान, आपने कहा भी था कई लोगों ने कि सर एक ही पार्ट में क्यों नहीं दी, दो में क्यों दी। अब दो में देने का कारण देख लो, वरिष्ठ अध्यापक का चेंज हुआ तब भी अपने वन लाइनर पर फर्क नहीं पड़ा, और अब फर्स्ट ग्रेड का जब लॉन्च हुआ है, ये जो सिलेबस, ये जो जोड़े हैं नए टॉपिक, ऐसे के ऐसे वन लाइनर में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए और सवाल बाहर जाने की मजाल नहीं हो सकती। तो वो चीज है जो मतलब ये आप कह सकते हो पूर्वानुमान या कुछ ईश्वरीय, मतलब देखो अच्छी भावना से कुछ काम किया जाता है तो ईश्वर भी सराहता है, साथ देता है। अब आते हैं साथियों सिलेबस पे। तो यहाँ पे जो मैंने लिख रखे हैं वो अपने जुड़े हैं वो वाले टॉपिक है, जो जुड़ गए हैं वो यहाँ पे लिख रखे हैं और जो हटे हैं वो यहाँ पे हैं। ठीक है, तो जुड़ने में क्या है, सीधा सीधा सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के टॉपिक जुड़े हैं। जैसे राजस्थान की सभ्यता है तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट 4 दे रखी है, और चारों की चारों यहाँ पे जोड़ दी गई, ऐसे का ऐसे उठाया है। ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, ठीक है, जिसमें मेवाड़, रणथंभौर और जालोर। ठीक है, राजपूत मुगल काल के अंदर सांगा, प्रताप भी है, लेकिन प्रताप पहले भी था, प्रताप पहले भी दे रखा था। तो सांगा, मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह और राज सिंह मेवाड़। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस एज इट इज है। देख लो, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, ये जो है ये टॉपिक नया जुड़ा है सेकंड ग्रेड के अंदर भी, और यहाँ पे भी इसको जोड़ दिया गया है। फिर वापस यही जुड़े वाले में अपन आ जाते हैं, जो जुड़े हैं वो ये देख लेना, ये हटे वाले को सेपरेट कर दे,
राजस्थान का एकीकरण जुड़ गया है। समाज और धर्म, लोक देवता, लोक देवियां, प्रमुख संत, मंदिर, दुर्ग, महल, चित्रकला, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, लोक नृत्य और लोक संगीत, भाषा और साहित्य। साथियों, ये टॉपिक वही है जिनकी सारी क्लासेस अपने चैनल पे विधिवत तरीके से, मतलब बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ में डाली हुई है। चाहे तो आप किसी भी पेड कोर्स से टकरा कर देख लेना, कमतर अपनी क्लास आपको मिलने वाली नहीं है। एक पॉइंट प्लस ही मिलेगा, माइनस मिलने वाला नहीं है। ये कि ये सारी पूरी क्रमबद्ध थंबनेल पर नंबर लगा रखे हैं। अभी कैसे देखनी है वो भी मैं तरीका बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो जो हट गए हैं साथियों, मौर्य काल। अब मौर्य काल हट गया है, मैंने पढ़ा दिया था मौर्य काल। ऐसे कई सारे टॉपिक है इसमें से जो मैंने पढ़ा दिया था। 16 क्लासेस डाली है स्कूल लेक्चरर की, जीके की, उसमें से हिस्ट्री की, उसमें से ये काफी सारे मैंने पढ़ा दिए थे। जो बचे हैं वो कब पढ़ेंगे अभी आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, हिस्ट्री वाला पूरा जो पार्ट है वो मैं करवाने वाला हूँ फर्स्ट ग्रेड के स्कूल लेक्चरर प्रथम पेपर के अंदर, ठीक है। और पूरा यूट्यूब पे होगा, कहीं कोई क्लासेस के लिए आपको ऐप की जरूरत नहीं है, ठीक है। गुप्त काल में से विज्ञान को हटा दिया है, ठीक है। ब्रिटिश शिक्षा नीति को हटा दिया है, मुगल कालीन शिक्षा को हटा दिया, पूरा नहीं, मुगल कालीन शिक्षा को हटाया। प्राचीन भारतीय शिक्षण संस्थान, ये पढ़ चुके थे अपन, इसको हटा दिया है। गांधी जी का योगदान यहां से भी हटा दिया है, ठीक है। भक्ति और सूफी एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है, बहुत विद्यार्थियों की पकड़ हो जाती है इस पे, इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो राजपूत कालीन राजपूत राज्य है, इसको अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था चैनल पर ही, और व्यवस्थित नोट्स बना दिए थे, लेकिन इसको भी यहां से हटा दिया गया है, ठीक है। भारतीय संस्कृति का बाह्य प्रसार और शिवाजी और मराठा, ये सारे के सारे टॉपिक जो है साथियों आपके स्कूल लेक्चरर के हिस्ट्री वाले पार्ट, जो जीके के अंदर हिस्ट्री पूछी जाती है, उसके अंदर से हटा दिया गया। ये बात जो मैं कर रहा हूं वो सामान्य प्रथम पेपर की है, जो सभी विषय वालों के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना। तो इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, सभी के लिए है, ये सभी के लिए जो कॉमन हिस्ट्री आती है उसकी बात है, ठीक है। ये हटा दिए। अब देखो भारतीय इतिहास के, मतलब भारतीय इतिहास के बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, और राजस्थान के जीके को, राजस्थान के भी हिस्ट्री और कल्चर को वेटेज दिया गया है। अब यहाँ पे ये है कि ये तैयार करने से आपके सेकंड ग्रेड की भी, मतलब थोड़ी सी जो है, मैं वैसे ये कहूंगा कि आपको सेपरेट ही करनी चाहिए, दो भर्तियों की तैयारी साथ में नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये जैसे फर्स्ट ग्रेड वाले ये कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं आगे थर्ड ग्रेड एग्जाम जो देना है रीट के बाद होने वाला, उसके अंदर फायदा निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वहां पे भी राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे भी राजस्थान जीके है, तो ये कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा। कॉलेज लेक्चरर की जो देते हैं तो उसके अंदर भी एक पूरा पेपर राजस्थान जीके से रिलेटेड आता है, तो उनको भी फायदा हो जाएगा। यानी कि राजस्थान जीके से रिलेटेड काफी सारा फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक अब जुड़ गए हैं और अपनी तो पूरी की पूरी इसको व्यवस्थित रूप से पढ़ा है, कहीं कोई उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं। एक नंबर क्लास से भी विद्यार्थी देखना शुरू कर दे तो उसे वही इंटरेस्ट आएगा जैसे कि लाइव क्लास पढ़ रहा है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, ये तो हो गई जीके वाली। अब बात करते हैं शैक्षिक प्रबंध की, ठीक है। शिक्षा प्रबंधन जो है उसमें क्या जुड़ा है और क्या हटा है। सबसे पहले बात करते हैं क्या जुड़ा है, ठीक है। तो शिक्षा में गुणवत्ता युक्त प्रबंधन, शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण, संस्थागत योजना, शैक्षिक प्रबंधन के नेतृत्व की शैलियां, ये जुड़ा है। इसके अलावा दीक्षा पोर्टल जो है वो, राइज, इस्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, और ये जो है साथियों, ये वर्तमान में जो है ये पोर्टल चलते भी हैं शिक्षा विभाग के अंदर, इनको जोड़े गए हैं, तो हटाए भी है काफी सारे, वो देखते हैं। ये तो है जो जुड़ा है, ठीक है, ये जुड़े हैं। अब हटाए कैसे थे, हटाए कौन कौन से, ठीक है। अच्छा, जुड़े में एक ये भी देख लेते हैं अपन, ये भी जुड़ा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, हालांकि ये शिक्षा मनोविज्ञान है, इसको अपन अलग से देखेंगे। यहाँ शिक्षा प्रबंधन को पहले पूरा समझ लेते हैं। देखो जो हटे हैं वो बीआरसी, डाइस, एसएमसी, रमसा, एसएसए, आरआईई, एसटीई, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, भारत स्काउट गाइड, बालिका शिक्षा कोष, राष्ट्रीय सैन्य विद्यालय, सैनिक विद्यालय, निजी विद्यालय, मॉडल विद्यालय, ई मित्र, ई गवर्नेंस, एजुसेट, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, विकेंद्रीकृत इकाई के रूप में विद्यालय, और ये भी टॉपिक देखो, शैक्षिक प्रबंधन का सूचना तंत्र और विद्यालय का मानचित्रीकरण। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दूंगा। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, तो वहां से प्राप्त कर लेना। इसके अलावा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी साझा किया हुआ है, तो ये पूरी पीडीएफ दे दूंगा। अब शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत कम चेंजेस हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान में जो जुड़े हैं साथियों
उसमें है आपके समप्रत्यय, शिक्षण प्रतिमा और शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के, ठीक है। अब जो हटे हैं उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, विद्यालय प्रभावशीलता, मानसिक स्वास्थ्य की मार्गदर्शक विधियां और आईसीटी को प्रभावित करने वाले कारक। हालांकि मनोविज्ञान में इतना चेंज नहीं हुआ है कि विद्यार्थी प्रभावित हो, यहाँ पे ये चेंज इतना मायने नहीं रखता। सबसे ज्यादा चेंज जो हुआ है वो हिस्ट्री वाली यूनिट में हुआ है और वहां पे विद्यार्थी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उस पे विद्यार्थी ध्यान भी ज्यादा देते हैं। क्योंकि वो जैसे अब साइंस के विद्यार्थी है, कॉमर्स के विद्यार्थी है, उनके कभी वो चीज पढ़ने में नहीं आती है, तो वो इस पर विशेष ध्यान देते हैं कि इसमें नंबर कम आ जाते हैं। बाकी वहां से मतलब काफी सारा बदलाव वहां पे हुआ है, जो विद्यार्थियों को हो सकता है असुविधा का सामना करना पड़े। अब जो नए टॉपिक है साथियों, अपने अभी जो देखे ये राजस्थान वाले, अब जो विद्यार्थी नए पहली बार देख रहे हैं, जो पुराने जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, क्योंकि 1,60,000 विद्यार्थी ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जो नए विद्यार्थी जो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि कैसे आपको ये क्लासेस, बिल्कुल 1 रुपया कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका पेड कोर्स चलता है उसी तरीके से नोट्स मेकिंग, बल्कि पेड कोर्स में तो कई बार आपको नोट्स मान लीजिए नहीं भी बनवाए जाए, लेकिन यहाँ पे नोट्स मेकिंग पैटर्न और ट्रिक्स के साथ में पूरा बैच, आप यहाँ से एक एक टॉपिक को वहां से देखकर नोट्स बनाकर व्यवस्थित रूप से याद कर सकते हो, ठीक है। तो उसको लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जैसे अब जहां पे ये आप वीडियो देख रहे हो, गौरव ज्ञान धारा नाम से चैनल है, वहां पे सर्च करके आप जाएंगे प्ले लिस्ट में। अब प्ले लिस्ट कई विद्यार्थियों को देखना नहीं आता है, ठीक है ना, तभी मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, सर प्ले लिस्ट नहीं दिख रही, वो टॉपिक आपने हटा दिए क्या, वो लिस्ट हटा दी क्या। कोई भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाई का जो भी टॉपिक है वो जुड़ने के बाद में आज दिन तक नहीं हटा है, सभी जुड़े ही जुड़े हैं, ठीक है। अब प्ले लिस्ट देखने का सही तरीका बताता हूँ, जाके चैनल के अंदर प्ले लिस्ट के वहां तक तो चले जाओगे, तब आपके सामने पहली विंडो ये खुलती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्ले लिस्ट के अंदर आप आ जाते हो, यहाँ फिर देखो समझ लेना इसको एक बार, काफी सारे विद्यार्थियों को पता नहीं है। यहाँ पे आ जाते हो तब आपको ये प्लेलिस्ट वाला कॉलम दिखता है, इस प्लेलिस्ट वाले कॉलम पे आप आते हो तब आपको इस तरीके से प्लेलिस्ट दिखती है, ठीक है। अब यहाँ पे विद्यार्थी देखते कि अच्छा ये वीडियो है, बुक्स जो अपनी बुक्स के वीडियो है वो इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है, ये है, लेकिन फिर देखते हैं कि सर क्लासेस कहाँ है, क्लासेस दिख नहीं रही, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पे एक डाउन एरो है, डाउन एरो है, नीचे की तरफ तीर का निशान है। प्लेलिस्ट बहुत सारी होती है तो सारी एक साथ नहीं दिखेगी, डाउन एरो है उसको क्लिक करना है। यहाँ पे इस डाउन एरो को क्लिक करते ही आप इस विंडो पे आ जाते हो, आपको ये पूरी की पूरी दिखने लग जाती है, ठीक है। अब ये पूरी दिखने लगती है, उसके अंदर फिर आपको दिखेगा ये तो जो अपनी बुक्स जो भी आई है वो इसके अंदर उसके रिव्यू वगैरह जो भी है इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे भारत का भूगोल जो अभी वर्तमान में चल रहा है उससे रिलेटेड वीडियो, मतलब कंबाइन के अंदर भी है लेकिन अलग से भी दे रखा है कि किसी को सीधा देखना है। इसके अंदर आपके विश्व और भारत के भूगोल से रिलेटेड यानी कि विश्व मानचित्रण सेकंड ग्रेड का स्पेशल बैच चला है उसके अंदर, और वही चल रहा है वर्तमान में भी। यहाँ पे स्कूल व्याख्याता का ये जो है इसके अंदर हिस्ट्री के आपको लगभग 16 क्लासेस मिल जाएगी। इसके अंदर 18 वीडियो है लेकिन 16 क्लासेस मिलेगी, जहां पे अपन ने बीच में वैकेंसी के देरी की वजह से क्लासेस को कुछ दिनों के लिए रोक दिया था, और अब रीट पात्रता के जस्ट बाद में अपन इसको शुरू कर देंगे। आपको मतलब रीट पात्रता के जस्ट बाद में मैं 15 या 20 दिन के अंदर ये पूरी हिस्ट्री वाली जो क्लासेस है वो पूरी करवा दूंगा, और राजस्थान की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो ये समझ लो कि पूरा हिस्ट्री वाला जो पार्ट है आपका जीके के अंदर, उसकी चिंता कहीं करने की जरूरत नहीं। अब किन्हें पे ज्यादा उड़ रहे भाई, ज्यादा धनवान दौलतमंद कोई है तो वो पेड कोर्स या कोई भी कोचिंग वो जो भी है ज्वाइन करना चाहे कर सकता है, मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूं। लेकिन सिर्फ तैयारी ही करनी है, सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है तो क्लासेस यहां से भी की जा सकती है। बाकी अपने कोई जबरदस्ती नहीं है कि यही देखनी, आपकी इच्छा है। देखो मन की शांति पहले जरूरी है, फिर उसके बाद में यदि देखोगे तो ये टेस्ट सीरीज रिलेटेड वीडियो है, जितनी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई, कैसे ज्वाइन करनी है, कहाँ समस्याएं आती है, वो सारी चीज बता रखी है। यहाँ पे साथियों देखोगे तो यहाँ पे लिख रखा है सेकंड ग्रेड निशुल्क जीके बैच इतिहास, ठीक है, इतिहास क्लासेस। अब यहाँ पे मैं इसको संशोधित करके इसके ऑब्लिक में फर्स्ट ग्रेड भी लिख दूंगा ताकि विद्यार्थियों को पता चले कि ये उनके भी काम की है, ठीक है। अब इसमें जो है साथियों इसके अंदर, और यहाँ पे एक और है, इसके अंदर देखोगे तो 155 वीडियो है, ये एक नंबर से लगाकर 145 तक क्लास है नंबर वाइज पूरी कंबाइन, ठीक है, पूरी कंटिन्यू तो इसमें मिल जाएगी। और किसी को क्या सिर्फ हिस्ट्री की देखनी है तो फिर वही इसके अंदर मिल जाएगी, किसी को सिर्फ भारत के भूगोल की देखनी तो वो इसके अंदर मिल जाएगी, इस तरीके से। लेकिन कंबाइन पूरी देखोगे तो ये है। अब आपके जो पार्ट जुड़ा है स्कूल लेक्चरर वालों के, उनके जुड़ा है हिस्ट्री और कल्चर।
हिस्ट्री और कल्चर जो है उसके लिए आप ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना, इसके अंदर आपको सारे के सारे ये यहाँ से टॉपिक मिल जाएंगे, कालीबंगा से शुरू होंगे और देखोगे तो नंबर लगे हुए हैं हर थंबनेल पे, हर क्लास पे नंबर है, बस नंबर वाइज सिलेबस के अनुसार क्लासेस चलिए। आपको भी ऐसे ही देखना है, एक स्पाइरल रजिस्टर ले लेना, बढ़िया सा नाम लिख के शुरू कर देना, आज से ही शुरू करो, शुक्रवार बढ़िया है, ठीक है, आज से शुरू कर देना। नोट्स बनाते हुए साथ साथ में समझना है, कंसेप्ट भी क्लियर होगा, ट्रिक से हाथों हाथ याद नहीं हो तो बता देना वापस के सर हमें याद नहीं हुआ, और उसके बाद में आप अभ्यास के जरिए जांच भी सकते हो कि हमें कितना याद हुआ है, आप वास्तव में सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। स्व मूल्यांकन बहुत जरूरी है। तो यहां से फिर ये जब इसके अंदर जाओगे आप इस प्लेलिस्ट में, तब आपको ये क्लासेस नजर आ जाएगी और यहां से बस आपको देखनी है और नोट्स बनाने, कहीं कोई फीस का ऑप्शन इसमें आया ही नहीं, ठीक है ना। यानी क्लासेस अपनी गौरव ज्ञान धारा पे पहले भी निःशुल्क थी, आने वाले टाइम में भी निःशुल्क रहेगी। क्लासेस के लिए आपको 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है, पूरी की पूरी यूट्यूब पे है, और हिस्ट्री की जो बाकी बची हुई है वो भी मैं जल्द करवा दूंगा। अभी सेकंड ग्रेड का वर्तमान बैच चल रहा है, तो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी तो लाभ उठा ही रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि साथियों जो टेस्ट सीरीज अपनी ऑलरेडी चल रही थी हिस्ट्री से रिलेटेड स्कूल लेक्चरर की, उसके लिए क्या किया जाएगा, अब जैसे सिलेबस चेंज हुआ है या जो भी, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बता दूं जो टेस्ट सीरीज साथियों चल रही है अपनी, वो अभी वर्तमान में रीट पात्रता परीक्षा की भी चल रही है, स्कूल लेक्चरर जीके की चल रही है, सेकंड ग्रेड जीके की चल रही है, सामान्य विज्ञान की, मनोविज्ञान की, सभी लगभग टॉपिक वाइज, जो वास्तविक टॉपिक वाइज कहते हो आप, वह वास्तविक का मतलब क्या है कि 3-4 टॉपिक को मिलाकर 30-40 प्रश्न देखकर सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं की गई है, हर टॉपिक से जो प्रश्न बनते हैं, जितने प्रश्न बनते हैं, संपूर्ण अभ्यास करवाया गया है। और टॉपिक वाइज में कहीं भी मैंने रैंक नहीं रखी है, उसका कारण यह है कि हर टॉपिक को अपन अभ्यास की दृष्टि से करें, उस पर पकड़ मजबूत करने की दृष्टि से, सिर्फ रैंक की दृष्टि से नहीं करना है। एक टॉपिक को रैंक की दृष्टि से यदि विद्यार्थी करता है, किताब खोल के बैठता है और अच्छी से अच्छी रैंक लाने के लिए फिर वो वहां पे गलत तरीके काम में लेता है। इसलिए टॉपिक वाइज में कभी रैंक की इच्छा करना भी मत। जब संपूर्ण टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी तब आपको रैंक दी जाएगी, और उसमें आप अपना बिल्कुल रैंक के आधार पर आप देख सकते हो कि आपकी पोजीशन क्या है, और वहीं पे वो सही रूप से काम करेगी। तो यहाँ पे यदि साथियों सबसे पहले बात करें अपन स्कूल लेक्चरर की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज काफी सारे विद्यार्थी जुड़े हुए भी हैं। अब यही टेस्ट सीरीज 2 दिन पहले मैंने 46 रुपए में भी दी है। सबसे पहले लॉन्च 51 में की थी, लेकिन फिर बाद में जो है काफी सारे विद्यार्थियों की मदद के उद्देश्य से, क्योंकि देखो हालांकि ये भी लागत मूल्य थी 51 भी, कहीं कोई गुंजाइश थी नहीं, लेकिन फिर भी जो है इच्छा हुई तो इसको 46 पे भी दी है। तो जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उनको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। जितना भी बदलाव हुआ है, राजस्थान के यदि टॉपिक जुड़े हैं वो आपके इसी के अंदर जुड़ जाएंगे, आपको सिर्फ अभ्यास करना है। ये फायदा है सीधा ही, मैं कहता हूं जो भी पुराने जितने भी जुड़े हुए हैं विश्वास करते हैं विद्यार्थी, उनको कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। ये सीधा आपको देखो पहले ज्वाइन करने का फायदा यही है। जो ऑफर के चक्कर में रहते हैं उनको फिर नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जब लागत मूल्य में दे रहे हैं तब आप ऑफर की इच्छा करते हो। 300, 400, 500 रुपए में भी आपको यही क्या बल्कि इसमें ज्यादा ही मिलेंगे आपको क्वेश्चन, और गुणवत्ता भी मिलेगी। लेकिन यही चीज जो है आपको 300, 400, 500 रुपए में दी जाए, तब वहां देकर और फिर 100 रुपए कम करके 400 में दे दे तो क्या ऑफर में ली। ये बातें यहाँ पे जीजीडी पे तो कम से कम नहीं होगी आपके। तो यहाँ पे अब क्या है साथियों कि इसके अंदर आपको इंडियन हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है वो सारे, और सबके अंदर भरपूर प्रश्न, मतलब जितने प्रश्न बनते हैं संपूर्ण अभ्यास के आधार पर, ठीक है। और उसके अलावा अब आपके यहाँ पे ये प्लस कर दिया गया है, राजस्थान के जितने भी टॉपिक जुड़े हैं, राजस्थान के हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपके नए जुड़े हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे पूरी तरीके से। और अब जो साथियों इसकी कीमत रहेगी वो रहेगी आपके सहयोग राशि 69। जीएसटी एक्सक्लूसिव है, जीएसटी साथ में जुड़ा हुआ नहीं है इसमें, ठीक है ना। जीएसटी 18% जीएसटी अलग से लगता है, तो ये अब आपको 69 में मिलेगी। और यहाँ पे भी अभी भी फायदा ही है, ये समझ लेना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमने मतलब इतने सारे टॉपिक राजस्थान के यदि देखो कि कितने सारे टॉपिक जुड़े हैं, लगभग इतने सारे टॉपिक जुड़ने पर भी हमने ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल ही ले गए सहयोग राशि, जितनी मतलब लागत लगती है उस हिसाब से ही इसको, यानी कि यहाँ पे अभी भी विद्यार्थियों को फायदा ही है, नुकसान नहीं है। फिर भी जबरदस्ती नहीं है, जो सही में अभ्यास करना चाहते हैं वो ही जुड़े, बाकी अनावश्यक न तो जुड़े और न मतलब उनके जब बिना मन से जुड़ोगे तो काम भी नहीं आएगा। ये टेस्ट सीरीज जो मिलेगी साथियों आपको प्ले स्टोर पर जीजीडी यानी गौरव ज्ञान धारा नाम से ऐप इंस्टॉल करना है तभी जुड़ेगी। यदि पेमेंट नहीं कर पाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है, सबसे पहले अपने आसपास मोबाइल चलाने के बहुत से जानकार विद्यार्थी होते हैं, बहुत से जानकार लोग होते हैं, उनसे सहायता लीजिए, क्योंकि
देखो जब तकनीकी सहायता की जरूरत पड़ेगी तब तो यहां से मदद की जा सकती है। आपको हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं ऐप में वहां पे। लेकिन आप यदि कोई चीज जानते नहीं हो, करना नहीं जानते हो, तब वहां पे भी आपको मदद नहीं मिल सकती। वो मदद तो आपको आसपास से लेनी है कि ये कैसे चलाना है, इसको कैसे रजिस्टर करना है, कैसे, क्योंकि सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल। तो कोशिश करें कि आसपास से करें। पेमेंट करना नहीं जान रहे ऑनलाइन, तब भी आसपास हेल्प लें। आजकल काफी सारे लोगों को, मतलब 90% लोगों को जानकारी होती है ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाता है। सबसे सिंपल प्रोसेस है। एक जो साथियों कल जो लॉन्च की गई है, अब इसमें है ना, इसमें समाज शास्त्र और लोक प्रशासन पहले ही दे रखी थी टेस्ट सीरीज, और अब जो कल लॉन्च करी है वो हिस्ट्री सेकंड ग्रेड के लिए, ठीक है। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड पेपर के अंदर जो हिस्ट्री पूछी जाती है उसकी टेस्ट सीरीज भी कल लॉन्च कर दी गई है। और उसका मूल्य जो भी है वो देखो, समाजशास्त्र और लोक प्रशासन वाला है वही इसका भी रखा है, और जो भी पार्ट आगे भी इसके अलग विषय के आएंगे वो भी इसी में मिलेंगे। तो ये भी कल आपके लॉन्च कर दी गई है। तो जो सेकंड पेपर स्पेशली एसएसटी तैयार कर रहे हैं, तो एसएसटी के सिलेबस को देखते हुए उसके अनुसार क्रमबद्ध तरीके से यहां जुड़ेंगे। अब ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्होंने सेकंड ग्रेड का जीके का राजस्थान वाला बैच ज्वाइन कर रखा है, तो उनको ये राजस्थान वाले टॉपिक के लिए अलग से ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके लिए सेम टॉपिक होंगे, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री यदि आप स्पेशली स्कूल लेक्चरर की कर रहे हो और हिस्ट्री के टॉपिक स्पेशली सिलेबस वाइज चाहिए, तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो वो अब अपनी जरूरत अपने हिसाब से देखना, क्योंकि हमें पूछोगे, हम देखो मैंने जैसे ये टेस्ट सीरीज बनाई है या हमारी टीम ने काम किया है, तो वो स्कूल लेक्चरर को सेपरेट रखते हैं और सेकंड ग्रेड को सेपरेट देखते हैं। अब कोई विद्यार्थी दोनों की तैयारी करता है तो उसको खुद निर्णय लेना है कि उसके लिए कौन सी सही है, कौन सी उपयोगी है, कौन सी उपयोगी नहीं है। तो ये निर्णय जो होते हैं साथियों अपने को खुद लेने होते हैं। इसके लिए हम तो मतलब आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकते हैं कि भैया ये प्लेटफॉर्म है, अब इस प्लेटफॉर्म को कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो निर्णय आपके होते हैं, ठीक है साथियों। तो क्लासेस वगैरह जो इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी आपको बता दी गई है। और अब क्योंकि कल से तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, काफी सारे विद्यार्थी जिनको अब पता चला है, जो पिछले 1 साल से अपन मेहनत कर रहे हैं उसके बारे में अब पता चला है कि अरे यार यहाँ पे तो मतलब पूरा ये आदमी तो कि पागल है, ये तो पागल आदमी है जो मतलब पूरा कोर्स ही यूट्यूब पे करवा रखा है, कि मतलब कहीं कोई फीस नाम की कोई चीज ली नहीं है क्लासेस के लिए, पूरा बैच करवा दिया है यूट्यूब पर। ये आदमी पागल है, इससे जुड़ना पड़ेगा। तो वहां काफी सारे विद्यार्थी जो है जुड़े हैं, और मतलब पुरानी जो क्लासेस है उन पर ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें वास्तव में जो मेहनत पिछली 1 साल से कर रहे हैं उसकी अहमियत अब पता चली है। अब वास्तव में पता चला है कि किसी ने काम किया है और दिल से किया है। और साथियों इंफॉर्मेशन जो भी होती है, जैसी होती है, टेलीग्राम पर सबसे पहले साझा कर दी जाती है, इसलिए टेलीग्राम से जुड़ जाना। इसी नाम से गौरव ज्ञान धारा नाम से ही टेलीग्राम है, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और आज वाली ये पीडीएफ जो सिलेबस वाली है वो भी आपको वहीं पे दे दी जाएगी। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।